हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। योर इंग्लिश वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सेल्फ प्रोनाउन बता रहा हूँ और इससे रिलेटेड एरर जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम लोग यहाँ पे एक थॉट देखते हैं। लेबर गिव्स अस विंग टू फ्लाई। इट मीन्स मेहनत हमें पंख देती है उड़ने के लिए। अगर लाइफ में हम फ्लाई करना चाहते, उड़ना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक है हम उस पे आते हैं, सेल्फ प्रोनाउन। देखिए, ऐसे बुक में वहाँ पे जब भी हम लोग देखते हैं तो हमें सेल्फ प्रोनाउन नहीं मिलते हैं। वहाँ पे हमें सेल्फ प्रोनाउन नहीं मिलते हैं। वहाँ पे हम लोग देखते हैं तो हमें मिलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हमें एक मिलती है इम्फैटिक प्रोनाउन। तो आज हम आप लोगों को रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, हम क्या किए, इसका नाम सेल्फ प्रोनाउन कह रहे हैं इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी वर्ड आते हैं उसमें सेल्फ लगा हुआ आता है। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स। देखिए, एक बात ध्यान रखना है कि जो वर्ड सिंगुलर होगा उसमें लगेगा हमारा सेल्फ और जो वर्ड प्लूरल होगा उसमें क्या लगेगा, सेल्व्स। तो माई सेल्फ हमारा सिंगुलर है इसीलिए सेल्फ लगा और आवर में हम लोग सेल्व्स लगाए। माई सेल्फ मैं खुद, आवर सेल्व्स हम लोग खुद। माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ और योर सेल्व्स भी होगा, योर सेल्व्स, क्योंकि योर जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है इसीलिए सेल्फ भी होगा और सेल्व्स भी सही होगा। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ एंड देम, एसएल देम सेल्व्स। ये सारे जितने भी देख रहे हैं हम लोग, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ और वन सेल्व्स, ये सारे हमारे सेल्फ प्रोनाउन हैं, जो कि ये सबको हम लोग रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं और इम्फैटिक भी कहते हैं। यानी कि इट मीन्स कि रिफ्लेक्सिव में भी यही सारा वर्ड आता है और इम्फैटिक में भी यही सारा वर्ड आता है। मतलब दोनों में हमारा सेम ही वर्ड आता है, रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक में। बट यूज करने का जो प्लेसेस होता है वो डिफरेंस होता है। माई सेल्फ यानी कि जिस सेंटेंस में आई रहेगा हम लोग उसी में माई सेल्फ का यूज कर सकते हैं। जिस सेंटेंसेस में वी है उसी में हम लोग आवर सेल्फ यूज कर सकते हैं। जिस सेंटेंस में यू है उसमें योर सेल्फ और यू में योर सेल्व्स भी। अगर सिंगुलर सेंस ले रहे हैं तो योर सेल्फ, प्लूरल सेंस ले तो योर सेल्व्स। ही रहेगा तो हम लोग हिम सेल्फ, सी रहेगा तो हम लोग हर सेल्फ, वन रहेगा तो हम लोग वन सेल्फ, दे रहेगा तो हम लोग डैम सेल्व्स। नॉन लिविंग हो अगर हमारा इट तो हम लोग वहां पे लेते हैं इट सेल्फ। ये सारे जितने भी हमारे पास हैं ये सब के सब हमारे सेल्फ प्रोनाउन है। ये सबको हम लोग कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, सेल्फ प्रोनाउन। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, देम सेल्फ और इट सेल्फ, ये सारे के सारे हमारे जो दिख रहे हैं सबके सब हमारे सेल्फ प्रोनाउन है। ये सब को हम लोग सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान में ये रखना है कि जिस सेंटेंस में आई है उसी के साथ माई सेल्फ यूज होगा, जिस सेंटेंस में वी है उसी में आवर सेल्फ यूज होगा, जिसमें हमारा यू है उसी में योर सेल्फ यूज होगा। यानी कि सेम सब्जेक्ट वाले के साथ उसका सेल्फ प्रोनाउन यूज होता है। अब देखिए हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं सेल्फ प्रोनाउन का। सेल्फ प्रोनाउन एक जो है हम लोग जो ले रहे हैं सेल्फ प्रोनाउन, ये जो है सेल्फ प्रोनाउन डजंट वर्क एज ए सब्जेक्ट। एक ध्यान में रखना है, नोट पॉइंट्स में, एरर में काम आएगा कि सेल्फ प्रोनाउन डजंट वर्क एज ए सब्जेक्ट। यानी कि सेल्फ प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के जैसा काम नहीं करता है। एग्जाम्पल, माई सेल्फ हम इसे सब्जेक्ट नहीं बना सकते, आवर सेल्फ हम इसे सब्जेक्ट नहीं बना सकते, योर सेल्फ हम इसे सब्जेक्ट नहीं बना सकते, या कोई भी हो। एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे लिख देते हैं कि माई सेल्फ इज सुमित, अब सेंटेंस ये हमारा क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम माई सेल्फ का यूज नहीं कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट। अब देखो, योर सेल्फ इज अ टीचर, ये सेंटेंस हम यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम योर सेल्फ की जगह यू यूज कर सकते हैं, यू आर ए टीचर, ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। बट योर सेल्फ इज ए टीचर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे योर सेल्फ एज ए सब्जेक्ट ले रहा था, और हम बताए थे कि सेल्फ प्रोनाउन का यूज डजंट वर्क एज ए सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता है, कभी भी किसी सेंटेंसेस में नहीं करता है। एक प्रॉब्लम आप समझ गए। दूसरी प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं कि इससे कैसे आती है। देखिए, जब भी अगर हम लिखते हैं जैसे कि आई रीड माई सेल्व्स, आई रीड माई सेल्व्स, अभी ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि माई सेल्व्स नहीं होता है। यहां पे देखिए क्या है हमारा, माई सेल्फ, क्योंकि माई सिंगुलर है, और जब माई हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ सेल्व्स नहीं लग के उसके साथ हमारा लगेगा सेल्फ, और तब जाके ये हमारा क्या होगा, सही होगा कि आई रीड माई सेल्फ, यानी कि इट मीन्स कि मैं खुद पढ़ता हूं। आई रीड माई सेल्व्स नहीं होगा यहाँ पे हमारा। सी हर्ट्स हर सेल्व्स, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा हर सेल्फ। हर सेल्फ इसलिए होगा क्योंकि हर हमारा सिंगुलर है, और जो सिंगुलर है उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगुलर का यूज करते हैं, प्लूरल का यूज नहीं करते हैं। ये हम लोग समझ गए। सी हर जो भी होता है हम लोग वहां पे उसका यूज करते हैं। देखिए, और भी सेंटेंस है, जैसे कि यू वर्क माई सेल्फ, सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि जब यहाँ पे यू है, और हम आपको बताए थे कि यू के लिए हम लोग क्या लेते हैं, योर सेल्फ या योर सेल्व्स ले सकते हैं। हम आपको फर्स्ट में ही बता दिए थे, आई सेंटेंस में रहेगा सब्जेक्ट तो माई सेल्फ, वी है तो आवर सेल्व्स, यू है तो योर सेल्फ, यू है तो योर सेल्व्स, ही है तो हिम सेल्फ, सी है तो हर सेल्फ, वन है तो वन सेल्फ, दे है तो देम सेल्व्स, इट है तो इट सेल्फ, हम लोग ये यूज करते हैं। तो फिर यहाँ पे इस सेंटेंस में जब यहाँ पे यू है तो यू वर्क योर सेल्फ माई सेल्फ क्यों होगा? या तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि यू वर्क योर सेल्फ, ये सही होगा, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं योर सेल्व्स, ये दोनों हमारा सही हो सकता है कि तुम खुद काम करते हो। और जब हम योर सेल्व्स ले लेंगे तो हो जाएगा तुम लोग खुद काम करते हो। समझ गए सेंटेंसेस को कि कैसे हम सेल्फ प्रोनाउन का यूज करते हैं? हम आपको दो बताए, एक सब्जेक्ट के जगह पे यूज नहीं होगा, और सेम सब्जेक्ट के लिए जो है सेम हम वही यूज करते हैं, आई है तो माई सेल्फ ये, और सिंगुलर वाले के साथ हमें लेना है सेल्फ, और प्लूरल वाले के साथ क्या लेना है, सेल्व्स। ये सारे बात आप समझ गए। दूसरी बात हम आपको सेल्फ प्रोनाउन से रिलेटेड बता रहे हैं कि ये जो सेल्फ प्रोनाउन है ये काम करता है रिफ्लेक्सिव के जैसा भी। हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बहुत सारे बुक में हम लोग रिफ्लेक्सिव सिर्फ पढ़ते हैं, और एक होता है हमारा इम्फैटिक। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक देखिए, अगर हमसे कोई पूछ दे, क्वेश्चंस कर दे कि सर माई सेल्फ क्या होगा, तो हम बोलेंगे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होगा और इम्फैटिक भी होगा। इसीलिए तो हम माई सेल्फ का नाम ही रख दिए सेल्फ प्रोनाउन, कि जिसमें भी सेल्फ या सेल्व्स लगा होगा हम उसे सेल्फ प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ पे जो हम ले रहे हैं माई सेल्फ अभी यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन, तो ये जो माई सेल्फ का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये दोनों हो रहा है, रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक, यानी कि यहाँ पे जितने भी हम आपको सेल्फ वाला लिखाए हैं वो सब रिफ्लेक्सिव भी होगा और इम्फैटिक भी होगा। बट इसमें सेंटेंस में जब यूज होगा तो हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे और इम्फैटिक इसे कब कहेंगे? जब किसी सेंटेंस में वर्ब हो और वर्ब के बाद, जब यहाँ पे वर्ब हो और वर्ब के बाद, जस्ट बाद, वर्ब के बाद अगर सेल्फ प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो उस समय वो सेल्फ प्रोनाउन जो है वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद अगर सेल्फ प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट या
ऑब्जेक्ट के बाद सेल्फ प्रोनाउन हो तो इस सेल्फ प्रोनाउन को हम लोग इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। उस समय ये सेल्फ प्रोनाउन हमारा इम्फैटिक कहलाता है। इसके यूज में कोई डिफरेंसेस नहीं और या इससे एरर नहीं दे देता है। जैसे कि अगर हम ऐसा लेते हैं, आई माई सेल्फ वर्क, मैं खुद काम करता हूं। आई माई सेल्फ वर्क, मैं खुद काम करता हूं। तो यहां पे ये सेंटेंस हमारा सही है और आई है तो इसके साथ माई सेल्फ यूज हो रहा है। और देखिए, एक तो आई है तो माई सेल्फ सही है कंडीशन, और माई सिंगुलर है तो इसके साथ सेल्फ भी लग रहा है तो ये भी सही है। तो अभी हमसे कोई पूछेगा सर माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है या इम्फैटिक है, तो हम अभी बोलेंगे कि माई सेल्फ जो है ये हमारा इम्फैटिक है। इम्फैटिक क्यों होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद है, और हम आपको बताए थे कि जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद सेल्फ प्रोनाउन का यूज करेंगे तो ऑन दैट टाइम सेल्फ प्रोनाउन वर्क्स एज इम्फैटिक। बट इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसा लिखते हैं कि आई वर्क माई सेल्फ, आई वर्क माई सेल्फ। अब जैसे यहां पे हम ले रहे हैं कि आई वर्क माई सेल्फ, तो ये जो माई सेल्फ हमारा यहां पे हम देख रहे हैं आई वर्क माई सेल्फ, तो यहां पे आई है तो माई सेल्फ सही कंडीशन है। दूसरी बात, माई सेल्फ सिंगुलर है और सेल्फ लगा हुआ तो ये भी कंडीशन सही है। और दूसरी बात, यहां पे कोई पूछे हमसे कि माई सेल्फ अभी क्या है, रिफ्लेक्सिव है या इम्फैटिक, तो वर्क वर्ब है और वर्ब के बाद माई सेल्फ है ना, और जब वर्ब के बाद माई सेल्फ होता है तो उस समय रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तो अभी हम इसे क्या कहेंगे, माई सेल्फ को रिफ्लेक्सिव। अब आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। बहुत ही इजी है, रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दोनों जो हमारा है रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक एक ही है, बट यूज करने का सिर्फ क्या है, प्लेसेस चेंजेस हैं सेंटेंस में। अगर ऐसा बोलते हैं कि आई टीच इंग्लिश माई सेल्फ। अभी हमसे कोई पूछ दे कि ये जो माई सेल्फ है, आई टीच माई सेल्फ, अभी हमसे कोई पूछे कि आई टीच माई सेल्फ जो है सर ये क्या है, तो आई टीच माई सेल्फ की जब हम बात करेंगे इस सेंटेंसेस में तो यहाँ पे माई सेल्फ है, सही से है लिखा हुआ, और ये ऑब्जेक्ट के बाद है ना, वर्ब के बगल, टीच मीन्स पढ़ाना, तो वर्ब के बगल में तो नहीं है, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश और ऑब्जेक्ट के बगल में, और जब ऑब्जेक्ट के बगल में अगर सेल्फ प्रोनाउन रहता है तो उसे इम्फैटिक कहते हैं। तभी इस सेंटेंस में भी हम माई सेल्फ को क्या कर सकते हैं, इम्फैटिक। अब आप समझ गए कि इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, और सेल्फ प्रोनाउन का यूज हम किस किस प्लेसेस पे और कहाँ कहाँ करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। दूसरी बात, एक हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि कुछ वर्ब होते हैं और उस वर्ब के साथ जो है वो सेल्फ प्रोनाउन यानी कि जिसे हम रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक कहते हैं वो यूज होता है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, लाइक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से वर्ब होते हैं। जैसे कि उसमें होते हैं इंजॉय, अवेल, AVAIL अवेल, इंजॉय, अवेल, प्राइड, RESIGN, रिजाइन, बहुत सारे वर्ड होते हैं। अप्लाई, APPLY, अप्लाई, ASSERT, असर्ट, absent, ABSENT, absent। ये जितने भी हम लोग वर्ब ले रहे हैं एक्सेट्रा, मैक्सिमम लेकिन यही है, एक दो और हो सकते हैं। तो बाकी बात, ये जो हम वर्ड ले रहे हैं ये सारे वर्ड के साथ सेल्फ प्रोनाउन को फॉलो करता है, यानी कि सेल्फ प्रोनाउन जो है, सेल्फ प्रोनाउन फॉलोज ये सारे वर्ड्स को, यानी कि दीज वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स को सेल्फ प्रोनाउन जो है वो फॉलो करते हैं, चाहे आप उसे रिफ्लेक्सिव कहिए इम्फैटिक। जैसे कि एग्जाम्पल, क्योंकि आप रिफ्लेक्सिव इम्फैटिक के बीच अंतर भी जान गए होंगे। जैसे कि अब हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, आई इंजॉय, ठीक है, आई इंजॉय। अब ये सेंटेंस क्या हमारा गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंजॉय है, और इंजॉय वर्ड
इंजॉय हम जिसमें भी यूज करते हैं तो उसके साथ हमें सेल्फ प्रोनाउन चाहिए ही चाहिए, यानी कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर आई है तो हमें माई सेल्फ लेंगे, यानी कि आई इंजॉय माई सेल्फ, आई इंजॉय माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद इंजॉय करता हूं। तो यहां पे देखो माई सेल्फ क्या था, हमें लेना जरूरी था कि आई इंजॉय माई सेल्फ। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। सी इंजॉयज हर सेल्फ, देखते हैं ये सही है, सी है हर सेल्फ, ठीक है, सी के साथ हर सेल्फ आता है। तो यहां पे क्योंकि हम पीछे बताए थे कि सी का हर सेल्फ होता है, तो सी इंजॉयज हर सेल्फ, यानी कि वह खुद मस्ती करती है, तो यहां पे सही है। यू अवेल हिमसेल्फ, देखो अवेल वर्ड है, ये तो रिफ्लेक्सिव सेल्फ प्रोनाउन को फॉलो करेगा, लेकिन यू अवेल हिमसेल्फ यहां पे जो है ये गलत नहीं लग रहा आपको, क्योंकि यू है और यू के साथ या तो हम योर सेल्फ लेते हैं या हम लोग यहाँ पे योर सेल्फ्स लेते हैं। हिमसेल्फ गलत है, या तो यहाँ पे हमारा योर सेल्फ सही होगा या हमारा यहाँ पे योर सेल्फ्स सही होगा। अब समझे आप? तो ये जितने भी हम वर्ब लिखे हैं यहाँ पे, इंजॉय, अवेल, प्राइड, रिजाइन, अप्लाई, असर्ट, अब्सेंट, ये सब के साथ, जैसे देखिए अब्सेंट पे अगर हम एग्जाम्पल देते हैं कि अब्सेंट, तो जैसे बोलेंगे ही अब्सेंटेड फ्रॉम क्लास। क्या बताइए, तो ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे अब्सेंटेड है, यानी कि वर्ब टू किसका, तो अब सेंट का ये वर्ब टू है अब्सेंटेड, और जब अब्सेंट रहता है यहाँ पे देख लीजिए तो उसके साथ सेल्फ प्रोनाउन चाहिए ही चाहिए, यानी कि हमें सेल्फ प्रोनाउन लेना है इसके साथ, यानी इसका सही सेंटेंस हो जाएगा ही अब्सेंटेड फ्रॉम, ही अब्सेंटेड, यहां पे अब्सेंट के बाद हमें हिमसेल्फ लेना पड़ेगा, ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम क्लास। अब ये हमारा सही हुआ, क्योंकि अब्सेंट है तो अब्सेंट सेल्फ प्रोनाउन को, और हिमसेल्फ ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे ही है और ही के साथ क्या होगा, हिमसेल्फ होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये सब वर्ब के साथ हमेशा सेल्फ प्रोनाउन आते हैं। ये सब वर्ब नोट करके ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए है। और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ हम सेल्फ प्रोनाउन यूज नहीं करते, और एग्जाम में क्या करता है कि उसके साथ सेल्फ प्रोनाउन यूज कर देता है, और जिसके कारण हमारा सेंटेंसेस क्या होता है, गलत हो जाता है, और हम क्या करते हैं उसमें पता नहीं कर पाते हैं कि आखिर वो कौन से वर्ब है। कुछ वर्ब है जिसमें कि सेल्फ प्रोनाउन कभी भी फॉलो नहीं करता है उसे, यानी कि जैसे कि हो गया कीप, KEEP, कीप के साथ हम लोग सेल्फ प्रोनाउन नहीं लेते हैं। जैसे कि कंसील नहीं लेते हैं, क्वालिफाई के साथ भी हम लोग नहीं लेते हैं, स्प्रेड इसके साथ भी हम लोग नहीं लेते हैं, रेस्ट इसके साथ भी नहीं, और स्टे, मतलब ये सब के साथ अगर हम नेवर यानी कि कभी नहीं, नेवर यूज्ड विथ वर्ब, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है हम देख रहे हैं, सेल्फ प्रोनाउन जो है, सेल्फ प्रोनाउन नेवर यूज्ड विथ, कभी ये सब के साथ यूज नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल, आई कीप माई सेल्फ ए पेन, अभी ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि कीप है, और कीप जो है, जो यहाँ पे हम वर्ब लिखे हैं कुछ, ये वर्ब सेल्फ प्रोनाउन को कभी फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण यहाँ पे हमें माई सेल्फ का यूज नहीं करना। ये नोट पॉइंट्स हो गया एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हम आप लोगों को सेल्फ प्रोनाउन से रिलेटेड जो सेल्फ प्रोनाउन की हम बात करते थे, और यहाँ पे हम जैसे ले रहे हैं कि लव माई सेल्फ, सेंटेंस हम लिखे, ठीक है, लव माई सेल्फ। अभी ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि कहिएगा कैसे सर, इसमें तो सब्जेक्ट है नहीं कुछ, जब सब्जेक्ट रहेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि आई है तो माई सेल्फ लेंगे। ऐसा हम आपको सेल्फ प्रोनाउन में बताए थे ना, कि आई है तो माई सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट तो है नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब कोई सेंटेंस वर्ब वन से या लेट से स्टार्ट होता है, वर्ब वन से या लेट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से खत्म होता है, या शुरू में प्लीज या
काइंडली लगा रहता है तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव। ऐसे हम इसका लिंक आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इम्परेटिव सेंटेंस हम इसे कहते हैं, समझ गए ना गाइज। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें यू जो सब्जेक्ट होता है वो हाइड रहता है, सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। इसीलिए लव माई सेल्फ जो लिखे थे ये गलत है, लव माई सेल्फ गलत है। यहाँ पे हो जाएगा लव योर सेल्फ, ये सही हो जाएगा। अगर कोई जैसे लेगा, और भी कोई सेंटेंस, जरूरी नहीं कि ये लेगा, रिस्पेक्ट हिमसेल्फ, क्या सही सेंटेंस है? गलत है। रिस्पेक्ट वर्ब 1 है ना, और वर्ब 1 से शुरू होकर फुल स्टॉप्स खत्म है, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस है। यानी कि यू इसमें क्या है? छुपा हुआ है, हाइड है। और यू जब हाइड में रहा है तो यहाँ पे हम हिमसेल्फ नहीं लेंगे, क्या लेंगे? योर सेल्फ लेंगे। थैंक्स गाइस वीडियो देखने के लिए। और जो क्वेश्चन हम आपको दे चुके हैं उस क्वेश्चन को आप बना के कमेंट बॉक्स में हमें भेजें, और फिर कितना सही है कितना गलत है हम आपको बता देंगे। और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स गाइस वीडियो देखने के लिए।